नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल रूल, ठीक है, ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं, किसी स्टैट्यूट को रीड करते हैं, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो कई बार हमें उसके अंदर कुछ अनसेंसिबल वर्ड या बोगस वर्ड मिल जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा होता है। ठीक है, जब हम उसे रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर हमें कुछ अनसेंसिबल वर्ड मिलते हैं या बोगस वर्ड मिलते हैं जो कि अनयूजेबल हैं, तो हमें उन वर्ड्स को हटा देना होता है। मतलब हम उन्हें एक्सेप्शन में डाल देते हैं। मतलब जो कोर्ट होता है वो उस इंटरप्रिटेशन के अंदर उन्हें एक्सेप्शन में डाल देता है और उनको कंसीडर नहीं करता, उन्हें रिमूव कर देता है। या फिर अगर आप कहते हैं कि भैया ये जो लॉ बनाया गया है वो किसी न किसी तरह किसी बंदे ने सोच के ही बनाया होगा, विद्वान लोगों ने सोच के ही बनाया होगा, तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप सारे वर्ड्स को, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो, तो आपको अपना इंटरप्रिटेशन इस तरह से देना है कि आपके जो बोगस वर्ड हैं वो हिंड्रेंस हो जाए, मतलब छुप जाए, उनका महत्व ना पता चले, और जो आपके मेन वर्ड्स हैं, जो मेन चीज़ है, उसका लॉजिक बाहर आ जाए। और इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेप्शंस के अंदर होता है ए एंड बी एंड सी। तो इसका मतलब ये कि क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी, तीनों क्लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ये एक्सेप्शन है। इसमें अगर बोला ए और बी, तो मतलब ए या बी क्लॉज में से आप कोई सा भी क्लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको एक्सेप्शंस के अंदर लाया गया। तो मेरा सिंपल सा वर्ड है, अगर कोई मुझसे एक्सेप्शन इंटरप्रिटेशन पूछता है तो मैं बोलूँगा कि अगर जब मैं उसे पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे कुछ बोगस वर्ड मिलते हैं तो मैं उन्हें हटा दूंगा, या फिर उनको जब मैं अपना इंटरप्रिटेशन करूँगा तो मैं उनको इनहर्डर कर दूंगा ताकि उनका महत्व ना नजर आए और अपनी मेन डेफिनेशन, अपनी मेन डेटा को सामने लेके आऊँगा, नॉन एज exception. So said that we have to remove the bogus and unsensible word while we are reading or understanding any act which are not fulfill our requirements. Okay, and while we are applying A and B and C, then we have to clause, जब हम इन्हें अप्लाई कर रहे थे, then we have to fulfill all the clauses, and if A or B, then we have option to choose. This was known as exception क्लोजिंग। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर कोई वर्ड है, ठीक है, उसका आपने एक सेंसिबल मीनिंग निकाला, सेंसिबल मीनिंग आ गया, ठीक है। अब उस सेंसिबल मीनिंग से एक वर्ड जाता है यस इट फुलफिल आवर ऑल रिक्वायरमेंट, नो इट नॉट फुलफिल आवर ऑल रिक्वायरमेंट। तो जिस वर्ड ने आपका सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल किए हम उसे ही रखेंगे और नो वाले को हम हटा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन रूल समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बेनिफिशियल और हाइडन रूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।